भारतीय जंगल के बीचों बीच जानवर जंगल परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए एकत्र हुए। बुद्धिमान बूढ़े हाथी गणेश ने परिषद की अध्यक्षता की। मेरे दोस्तों, गणेश ने अपनी गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज में कहा, हम एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है और पानी के स्रोत सूख रहे हैं। हमें यह तय करना होगा कि बचे हुए पानी को सभी जानवरों के बीच उचित रूप से कैसे बांटा जाए। जानवर सहमति में बड़बड़ाए। शेर, बाघ, भालू, हिरण, बंदर, सांप और कई अन्य सभी उपस्थित थे। रवि नाम का एक चतुर नेवला खड़ा हो गया। मेरे पास एक सुझाव है गणेश। आइए प्रत्येक जानवर को एक विशिष्ट पानी का गड्ढा दें जहां से वे पानी पी सकें। इस तरह कोई भी पानी के लिए नहीं लड़ेगा। गणेश ने सिर हिलाया। यह एक बुद्धिमान विचार है रवि। हम पानी के छिद्रों को विभाजित कर देंगे और प्रत्येक जानवर अपने निर्धारित स्थान के लिए जिम्मेदार होगा। जानवर सहमत हो गए और जंगल बंट गया। शेर को बड़ी चट्टान के पास पानी पीने का स्थान मिला, बाघ को बांस के जंगल में पानी भरने का स्थान मिला, हिरण को साफ स्थान में पानी मिला, इत्यादि। रवि को जंगल के किनारे एक छोटा सा पानी का गड्ढा सौंपा गया था। यह पूर्ण है, रवि ने मन ही मन सोचा। अपनी त्वरित सोच से मैंने अपने लिए एक जल स्रोत सुरक्षित कर लिया है। अब मुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि कोई और इसे लेने की कोशिश न करे। अगले कुछ दिनों तक रवि ने अपने पानी के छेद पर कड़ी नजर रखी। उसने देखा कि अन्य जानवर अपनी सहमति के अनुसार अपने निर्धारित स्थानों पर ही टिके हुए थे। रवि ने खुद से कहा, लेकिन मैं उन पर अपनी बात हमेशा कायम रखने के लिए भरोसा नहीं कर सकता। मुझे इस जलस्रोत को अपने तक ही सीमित रखने के लिए एक योजना बनाने की जरूरत है। एक दिन रवि के मन में एक विचार आया। वह पानी के गड्ढे के पास गया और उसके बीच में एक गहरा गड्ढा खोदा। फिर उसने सावधानी से उसे पत्तों और टहनियों से ढक दिया ताकि वह अच्छी तरह छिप जाए। अब अगर कोई जानवर मेरे पानी के गड्ढे से पानी पीने की कोशिश करेगा तो वह सीधे गड्ढे में गिर जाएगा। रवि मन ही मन हंसा। मैं अकेला व्यक्ति होऊंगा जो यहाँ सुरक्षित रूप से पानी प्राप्त कर सकता है। निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद एक प्यासा हिरण रवि के जलाशय के पास आया। लेकिन जैसे ही हिरण पानी पीने के लिए नीचे झुका, उसने छुपे हुए गड्ढे पर पैर रख दिया और जोर से चिल्लाते हुए उसमें गिर गया। रवि ने झाड़ियों से प्रसन्नतापूर्वक देखा जब हिरण बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। मदद करना, हिरण ने पुकारा। मैं फंस गया हूँ। अन्य जानवरों ने शोर सुना और दौड़कर आए। गणेश हाथी ने हिरण को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। यहाँ क्या हुआ? गणेश ने सख्ती से पूछा। हिरण ने छिपे हुए गड्ढे के बारे में बताया। अन्य जानवर हैरान थे। इस तरह की चीज कौन करेगा? शेर ने गुस्से से पूछा। वे सभी रवि की ओर देखने लगे जो चुपचाप भागने की कोशिश कर रहा था। रंगे हाथों पकड़े गए रवि के पास अपनी चतुर योजना को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कबूल किया, मैंने गड्ढा खोदा ताकि मैं सारा पानी अपने पास रख सकूं। मैं साझा नहीं करना चाहता था। जानवर क्रोधित थे। आपने हमारा समझौता तोड़ दिया, भालू चिल्लाया। आपने अधिक पानी पाने के लिए हम में से एक को खतरे में डाल दिया। गणेश हाथी ने रवि पर कठोर दृष्टि डाली। रवि, तुमने जंगल परिषद के विश्वास को धोखा दिया है। तुम्हारे कृत्य से हिरण को गंभीर नुकसान हो सकता था। सजा के तौर पर तुम्हें 1 महीने के लिए जंगल से निर्वासित किया जाता है। जब अन्य जानवर उसे जंगल के किनारे तक ले गए तो रवि का सिर शर्म से झुक गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी चतुर योजना मूर्खतापूर्ण और गलत थी। जाते समय उन्होंने इस अनुभव से सीखने और भविष्य में अधिक ईमानदार और भरोसेमंद बनने की कसम खाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल में सूखा जारी रहा। पानी भरने के छेद छोटे और छोटे होते गए। जानवर अपने निर्धारित स्थानों पर डटे रहे और यथासंभव पानी बांटते रहे। लेकिन जल्द ही गणेश जी का जलस्रोत भी लगभग सूख गया। हाथी जानता था कि उसे जल्द ही पानी का एक नया स्रोत खोजना होगा।
एक दिन जब गणेश खोज कर रहे थे तो उन्हें एक छोटी सी धारा मिली जो अभी भी बह रही थी। वह पानी पीने ही वाला था कि तभी उसकी नजर नदी की ओर जाने वाले परिचित नेवले के पगडंडियों पर पड़ी। रवि गणेश को एहसास हुआ जब उसे जंगल से निर्वासित किया गया था तब उसे यह जलधारा मिली होगी, लेकिन उसके अभी तक वापस आने की उम्मीद नहीं है। गणेश ने पटरियों का पीछा किया और जल्द ही रवि को धारा से पानी पीते हुए पाया। रवि, तुम अपने निर्वासन से जल्दी लौट आए हो, गणेश ने सख्ती से कहा, और तुमने अपने निर्धारित क्षेत्र के बाहर एक स्रोत से पानी लेकर हमारा समझौता तोड़ दिया है। रवि ने अपराध बोध से ऊपर देखा। मुझे खेद है गणेश, मैं बहुत प्यासा था और यही एकमात्र पानी था जो मुझे मिल सका। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुरंत जंगल वापस जाऊंगा। गणेश जी ने इस पर विचार किया। बहुत अच्छा रवि, लेकिन तुम्हें अपने शेष निर्वासन के दौरान जंगल की सीमाओं के भीतर रहने का वादा करना होगा, और जब तुम लौटोगे तो हम जल बंटवारे के बारे में एक नया समझौता करेंगे। रवि सहमत हो गया और तेजी से धारा से बाहर चला गया। गणेश उसे अपना सिर हिलाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि सूखा और बदतर होता जा रहा है और जानवरों को जीवित रहने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत होगी। उन्होंने जंगल परिषद की नई बैठक बुलाई। जब जानवर एकत्र हुए तो गणेश ने उन्हें गंभीरता से संबोधित किया। मेरे दोस्तों, सूखा हर दिन और अधिक गंभीर होता जा रहा है। हमें बचे हुए पानी को साझा करने के लिए एक नई योजना बनानी होगी, अन्यथा हम में से कई लोग जीवित नहीं बचेंगे। जानवर चिंता में बड़बड़ाने लगे। शेर बोला, आप क्या प्रस्ताव रखते हैं गणेश? हम पहले से ही पानी के छिद्रों को यथासंभव निष्पक्ष रूप से साझा कर रहे हैं। गणेश ने कहा, मेरा सुझाव है कि हम सभी हर दिन सबसे बड़े बचे हुए पानी के गड्ढे पर इकट्ठा हों। हम पहले छोटे जानवरों के साथ बारी बारी से पानी पिएंगे। इस तरह कोई भी पानी के लिए नहीं लड़ेगा। जानवरों ने इस पर विचार किया। यह एक अच्छी योजना है, हिरण ने कहा, लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी को उनका उचित हिस्सा मिले? गणेश ने उत्तर दिया, मैं निगरानी रखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि प्रत्येक जानवर केवल अपनी आवंटित मात्रा ही पिएगा, और रवि जब निर्वासन से लौटेगा तो मेरी सहायता करेगा। रवि, जो समूह के किनारे से सुन रहा था, ने सहमति में सिर हिलाया। वह यह साबित करने के लिए कृतसंकल्प था कि उस पर फिर से भरोसा किया जा सकता है। सभी जानवर गणेश की नई योजना से सहमत हुए। उस दिन से वे हर सुबह मुख्य जलाशय पर एकत्र होते थे। गणेश और रवि ने शराब पीने की सावधानी पूर्वक निगरानी की और सुनिश्चित किया कि कोई भी अपने उचित हिस्से से अधिक न ले। धीरे धीरे जानवरों ने फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लिया। उन्हें एहसास हुआ कि एक साथ काम करने और साझा करने से वे सभी सूखे से निपट सकते हैं। और जब आखिरकार बारिश हुई तो उन्होंने एकजुट जंगल के रूप में जश्न मनाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, रवि नेवले ने खुद को जंगल काउंसिल का एक वफादार और भरोसेमंद सदस्य साबित कर दिया। उसने फिर कभी पानी जमा करने या नियम तोड़ने की कोशिश नहीं की। गणेश हाथी को जंगल में अब तक देखे गए सबसे बुद्धिमान और सबसे न्यायप्रिय नेता के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने हमेशा समुदाय की जरूरतों को पहले रखा और सुनिश्चित किया कि संकट के समय में जानवर एक साथ मिलकर काम करें। और जानवरों ने स्वयं ईमानदारी, विश्वास और सहयोग के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। वे जानते थे कि एक साथ रहकर और साझा करके वे सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। जब भी कोई नया जानवर जंगल में शामिल होता तो बुजुर्ग उन्हें रवि की चतुर योजना और सूखे की कहानी सुनाते। वे समझाएंगे कि अपने वादों को निभाने के लिए सच्चा होना और समुदाय की जरूरतों को हमेशा अपनी जरूरतों से पहले रखना कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार बुद्धिमान हाथी और चतुर नेवले की सीख महान भारतीय जंगल में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। उनकी कहानी एक अनुस्मारक थी कि सबसे चालाक जानवर भी ईमानदार और भरोसेमंद होना सीख सकता है, और एक साथ काम करके सभी प्राणी सबसे गंभीर तूफानों का भी सामना कर सकते हैं। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।